स्टडी स्टेट, पहला पॉइंट स्टडी स्टेट। अब स्टडी स्टेट में क्या होता है, ध्यान से बताइएगा। एक कैपेसिटर को, थोड़ा शब्दों को समझिए तो मजा आएगा। एक कैपेसिटर को बैटरी लगाकर आपने चार्ज किया। चार्ज कब तक फ्लो होता है, थोड़ा बोलिए टेढ़ा मेढ़ा, कब तक? जब तक स्टडी स्टेट ना आ जाए। सर स्टडी स्टेट होता क्या है? जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाए। सर स्टडी स्टेट होता क्या है? जब कैपेसिटर पर वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज के बराबर हो जाए और इसके बाद फिर चार्ज फ्लो होना बंद हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट पर उसकी प्लेटों पर कितना चार्ज आता है बताइए? Q बराबर, अब जैसे मैं यहां 2-3 छोटे छोटे डायग्राम बनाता हूं, समझिएगा आज बात को। बहुत कल भी समझाया था, आज फिर बता रहा हूं। अब इसको इससे कोई मतलब नहीं है कि भैया इस पर पहले क्या है, क्या पोलरिटी है, क्या नहीं है, इसको कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये क्या कह रहा है? अगर ये प्लस है तो मैं तो इसको प्लस बनाकर ही दम लूंगा। ये प्लस है तो मैं तो इसको प्लस बनाऊंगा। ये प्लस है तो मैं तो इसको प्लस बनाऊंगा। कब तक चार्ज फ्लो कराऊंगा तब तक ये पूरी प्लस नहीं हो जाए। और इस पे कितना चार्ज आएगा? Q बराबर CV। CC है, VV है। यहां बच्चा जल्दबाजी में गलती करता है, इसलिए आप देखें एजी सर इस तरह से लिखते हैं, Q बराबर CV रटा हुआ, पर अब CC नहीं 2C, VV नहीं तो Q 4CV। इस वाली प्लेट पर प्लस 4CV माइनस। समझो इस बात को, डर हटेगा। Q बराबर CV रटा हुआ, C नहीं 3CV, तो 3CV। तो इस वाली प्लेट पर प्लस 3CV माइनस 3। क्या स्टडी स्टेट की बात समझ में आती है? देख लीजिए। अब इसको इससे मतलब नहीं है पहले क्या था। ये तो कह रहा है मैं तो जब तक चार्ज फ्लो कराऊंगा जब तक ये वाली स्टेज नहीं आ जाए। क्या बात ओके है? दिस इज कॉल्ड स्टडी स्टेट। अगर ये प्लस है तो इधर वाला किनारा प्लस होना पड़ेगा। ये प्लस है तो इस किनारे को प्लस बनाएगा। ये प्लस है तो इस किनारे को प्लस बनाएगा। दूसरा, क्या बैटरी चार्ज देती है? क्या बैटरी चार्ज देती है ना? बैटरी तो एक प्लेट से उठा उठा कर दूसरे पे, इस दौरान बैटरी को क्या करना पड़ता है? वर्क, मेहनत करनी पड़ती है। तो वर्क डन बाय बैटरी, डेल्टा Q इंटू V। कई बच्चे नोट्स में, किताबों में वर्क डन बाय बैटरी लिखा रहता है CV स्क्वायर, पर वो CV स्क्वायर हमेशा सही नहीं है। सही तो है, हमेशा सही नहीं है। वो तभी सही होगा जब उस पर इनिशियल चार्ज कितना होगा? 0। सोचो इनिशियल चार्ज 0 है, फाइनल चार्ज होगा CV, तो CV इंटू V, CV स्क्वायर। पर हमेशा सही नहीं है, इसलिए सही फॉर्मूला याद करिए, डेल्टा Q इंटू V बैटरी। कल भी सिखाया था, वापस बता रहा हूं। फिर मैं आपसे पूछूं एनर्जी स्टोर्ड बताइए, वो आप सभी को याद है, हाफ CV। एक और होता है Q स्क्वायर बाय 2C। और अब आता है हीट। हीट क्यों डिसिपेटेड होती है, कोई बताएगा? क्यों होती है हीट डिसिपेटेड? जब चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे जाता है तो इसको कहां से होके गुजरना पड़ता है? वायर से। तो वायर में क्या होंगी? हीटिंग इफेक्ट, तो हीट डिसिपेटेड। वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर्ड। ज्यादा बेहतर है क्या लिखना चाहिए? डेल्टा U। सर U भी चलेगा क्या? बता U कब चलेगा? जब U कब चलेगा? जब इनिशियली एनर्जी उसके पास क्या होगी? 0। ये भी ठीक है, पर ये कब है?
सर डेल्टा आता है या नहीं आता? सर थोड़ा भूल रहा हूं। अच्छा भूल रहे हो, एक बार वर्क एनर्जी थ्योरम में चले जाओ 11वीं क्लास में। हाँ सर बताओ। वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव माइनस ऑफ डेल्टा यू। याद करिए, तो हमेशा किसकी बात करते हैं? चेंज की। हाँ, डेल्टा यू यू के बराबर हो सकता है, पर ये कब होगा बताइए? जब इनिशियल क्या हो? 0। अब यही बात समझाने के लिए कल एक प्रश्न में एक छोटा सा बात मैंने आपको बताई थी। कई बच्चों ने, मैं चाहता था कि भाई पढ़कर देखें, 6 से 7 बच्चों ने रिपोर्ट किया कि सर वहां एक छोटी सी गलती है। वो गलती वही समझ सकता है जिसने घर जाके पढ़ाई करी। और हमारा ये तरीका है कि यार ये बात आपको किस तरह से याद कराएं। अब आप देखना, कल वाले सवाल को देखते हैं अपन। अब एक सवाल करके मैं आपको दिखाता हूं ताकि आपको एकदम बढ़िया मजा आ जाए, और इस बात को अच्छे से दिमाग में बैठाइए। ये बढ़िया सवाल है, कठिन सवाल में इसकी गिनती होती है, हर जगह दिया हुआ है ये, और एक बार सीख जाओगे तो बढ़िया तैयार हो जाएगा। क्या स्लाइड आगे कर दूं? फॉर्मूले पर टिक लगा रहा हूं। क्या क्या तुम्हें याद है? क्या स्टडी स्टेट Q बराबर CV याद है? देखते जाओ। बैटरी का वर्क डन बताओ, डेल्टा Q इंटू वी। एनर्जी स्टोर्ड बताओ, हाफ CV स्क्वायर। हीट डिसिपेटेड बताओ, वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा यू। डेल्टा यू या यू? दोनों सही है। डेल्टा यू कब लूंगा? जब इनिशियली चार्ज होगा। क्या बात ओके? ठीक है, चला जा भाई। एक क्वेश्चन लिख। फिर कल वाले सवाल की तरफ बढ़ेंगे जो हमें गलती से सीखना था। बहुत अच्छे से करना, 15-20 मिनट लगाऊंगा इसमें, कोई टेंशन नहीं। पर एक बार समझ में आना, खूब सारे पार्ट, इतने पार्ट आते नहीं है, कोई एक पार्ट, कोई 2 पार्ट आ जाएं, पर अपन पूरा करेंगे। चलिए साहब, एक एक चीज बताइए। सबसे पहले बताओ, पेन पेंसिल छोड़ो और मुझे बताना कौन सी बात नहीं समझ में आई अच्छे से। बता, इनिशियली कैपेसिटर चार्ज है या अनचार्ज है? चार्ज है। कितना चार्ज है उसमें? 30 सही है, 5 माइक्रोफेराड। अब इसको बैटरी से जोड़ा, कितने वोल्ट की? 10। सर एजी सर एक एक बात बताओ, ये रिवर्स पोलरिटी क्या होती है? रिवर्स, उल्टा। उल्टे का मतलब क्या है? कोशिश करो, इस प्लस को बैटरी के, एक एक बात समझ में आ रही है? 10 वोल्ट। अब ईमानदारी से बताओ, जोड़ दिया या जोड़ना बाकी है? कैसे पता चला? स्विच अभी ओपन है। ये कब का डायग्राम है? जोड़ने से पहले का। अब बताओ, जैसे ही मैं स्विच को बंद करूंगा, भाई लोगों समझो, बोर्ड पर समझो, जैसे ही स्विच बंद किया, बैटरी का एक ही काम है, कैपेसिटर को चार्ज करो, उसको स्टडी स्टेट में ले जाओ और अपनी दादागिरी चलाओ। ये प्लस है तो इसको ये वाला तो
प्लस ही बनाना है। और कितना, Q बराबर CV, C 5, V 10, कितना 50। उसको ये वाली प्लेट पर 50 करना ही करना है, उसको उससे पहले से कोई मतलब नहीं है। अब थोड़ा विचार करो, एक बच्चे के 0 थे, उसको मुझे 20 दिलवाने हैं, तो मैंने कितने की मेहनत करी, 20 नंबर की। एक बच्चे के पास -30 हैं और उसको 20 दिलवाने हैं, मुझे 50 की मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले -30 से 0 और 0 से 20, 50 नंबर का मुझे कार्य करना पड़ेगा। समझिए बात को, इस प्लेट पर पहले -30, बाद में +50। -30 से उठाकर, जब उसने एडमिशन लिया तो उसके -30 नंबर थे और मुझे उसको +50 दिलाने हैं, तो -30 से 50 कितने का इंप्रूवमेंट किया, 80। मतलब कितना चार्ज बैटरी ने ट्रांसफर किया, 80। बताइए क्या आप ये मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? अच्छे से सोच के बताइए, 80 माइक्रोकूलम चार्ज बैटरी को ट्रांसफर करना पड़ेगा। और आप खुद दिमाग लगाइए, आपको अच्छा लगेगा। यहां से 80 निकला, सोचना, खुद उल्टा सोचो, 80 निकला, पहले से -30 था और 80 यहां के चिपक रहा है, 80 यहां के चिपक रहा है, -30 पहले था, 80 और आ गया, कितना हो गया, ये देख 50 हो गया। बैटरी को कोई मतलब नहीं है, बैटरी को इससे मतलब नहीं है 2025 का पेपर कठिन आया, बैटरी को इससे मतलब नहीं है कि अगले साल जो फॉर्म बन रहे हैं उसमें आपके सेंटर की चॉइस नहीं मांगी जाएगी, उसको कोई मतलब नहीं है, आधार कार्ड के हिसाब से आपको सेंटर अलॉट किए जाएंगे, बैटरी को इससे मतलब नहीं है। बैटरी को क्या मतलब है, मैं तो इसको कहां ले जा जाऊंगा, स्टडी स्टेट, ये प्लस है तो यहां भी प्लस, हाँ, तो ये प्लस है तो यहां प्लस, ये माइनस है तो ये माइनस। क्या बात ओके है क्या? बनाइए। तो पहला पार्ट आ चुका है, बस बस फिर आप और आगे फिर बातें कर दे, इतने में काफी नहीं हो रहा। अब आप पेपर पे आ गए, फिर आप कहोगे एजी सर को भी साथ बैठाओ, है ना? आप लालच पे रुकते नहीं हो कि हाँ यार इतना ही हो जाए तो बहुत है। डेल्टा क्यू आ गया कितना, 80 माइक्रोकूलम। दूसरा बताइए, वर्क डन बाय बैटरी, खुद करिए, वर्क डन बाय बैटरी करेंगे, वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा बताइए, फॉर्मूला बोलिए, डेल्टा क्यू इंटू वी बैटरी। वी बैटरी बताओ, डेल्टा क्यू 80, बैटरी का कितना था वी बताइए, 10, आंसर 800 माइक्रो जूल। कोई बताएगा इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी क्या हाफ CV स्क्वायर से निकाल लूं क्या? नहीं यार, हाफ CV स्क्वायर से कैसे निकाल लूंगा, इनिशियल वोल्टेज थोड़ी ना पता है, इनिशियल क्या पता है, चार्ज। एक बच्चे ने बोला 0, 0 नहीं है इनिशियल एनर्जी, 0 नहीं है, कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज है। हाफ CV स्क्वायर क्यों नहीं लगा रहा हूं बताइए, क्योंकि V नहीं पता, इनिशियल क्या पता है उसका, चार्ज, Q स्क्वायर बाय 2C। बताइए कितना, Q कितना था, 30 माइक्रो। ध्यान से पूर्वक करिए, कैलकुलेशन गलत नहीं हो। C 5, अच्छे से करिएगा कैलकुलेशन, 30 इंटू 30, -6 इंटू -6, -6 कटा, 5 दूना 10 और ये कटा कितना, 90। अच्छे से करिए, सवाल 15-20 मिनट का है, ये इतना बड़ा प्रश्न आता नहीं है, पर इससे सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। फाइनल एनर्जी बताइए, फाइनल के लिए क्या लगाऊं, Q स्क्वायर बाय 2C लगा भी सकता हूं, हाफ CV स्क्वायर भी लगा सकता हूं, दोनों ही सही है, V भी पता है, Q भी पता है, आपकी इच्छा जो लगा दो। C कितना था, 5, V कितने वोल्ट की लगाई, 10,
10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 5 500, 500 बटे 2 250। भाई ये कठिन सवाल में इसकी गिनती है। आपसी बातचीत करते रहोगे कोई फायदा नहीं है, मुस्कुराते रहोगे, कमेंट करते रहोगे, कोई फायदा नहीं है। सब फालतू की बातें हैं, सब में टाइम वेस्ट होता है। पढ़ाई पर फोकस करिए, जितना ध्यान से पढ़ोगे उतना घर जाके अच्छा लगेगा सवाल करने में। ये वर्क डन बाय बैटरी, ये यूनिशियल, यू फाइनल। अब बताइए हीट, हीट क्या होता है? वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा यू। डेल्टा यू को खोल लीजिए, कैसा? यू एफ माइनस यू आई। ये बहुत चीज समझानी थी, ध्यान दीजिए। कल भी मैंने एक सवाल में जान के वो बात छोड़ी ताकि आप घर जाके उसको पकड़ें, पर आप कॉपी काफी समय हो जाता है, दिन बीत जाते हैं 10-10 दिन, तब आप कॉपी खोलते हैं तो वहां यू नहीं, क्या होता है? डेल्टा यू। क्या यू सही है? क्या यू सही है? हाँ सही है, बट इनिशियल क्या होना चाहिए? 0। चलिए बताइए वर्क डन बाय बैटरी कितना कितना? 800। यू एफ बताओ? 250 माइनस 90, कितना आएगा आंसर? कितना? 800 माइनस 160, 640 आ रहा है क्या भाई? देख ले, सारे पार्ट अच्छे हैं इसके। कितना प्यारा सवाल, 5 स्टार लगा के रखिए। जितनी बार करेंगे उतना ये सवाल बढ़िया है। 5 पार्ट हैं इसके। अब कल लास्ट वाले सवाल में देखो कहां पकड़ सकते हैं बात काम की, बताइए। जो छोड़ी गई थी कि आप उसको फोकस करो, 4-5 बच्चों ने आइडेंटिफाई किया, बहुत बढ़िया लगा। बताइए क्या क्या? पहला पार्ट बताइए, अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड कितना आया था? अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड, कल वाला क्वेश्चन लास्ट, कितना? 3 CV। सही था क्या? 3 CV। ओके ओके। वर्क डन बाय बैटरी बताओ? वर्क डन बाय बैटरी डेल्टा क्यू इंटू वी बैटरी। कल वाला सवाल चल रहा है, कल वाला सवाल चल रहा है। 3 CV इंटू 2V। वर्क डन बाय बैटरी कितना? 6 CV स्क्वायर। क्या ये सही है? देख लीजिए, देखते जाइए, मिल रहा है सभी को? कल वाला प्रश्न खोलते जाइए, उसमें टिक लगाते जाइए। यू इनिशियल बताइए, यू इनिशियल क्या 0 होगा? क्या यू इनिशियल 0 होगा? क्यों नहीं होगा बताइए? कैपेसिटर पहले से चार्ज किया था, कितने वोल्ट से? V वोल्ट से। यू फाइनल बताइए? हाफ सी, V नहीं 2V का स्क्वायर, तो हाफ सी 2V का स्क्वायर कितना आएगा? 2CV स्क्वायर। क्या 2CV स्क्वायर आ रही है एनर्जी? देखते जाइए, बताइए क्या सब ओके चल रहा है क्या? देख लो कल वाला प्रश्न। रे ऑप्टिक्स में नहीं जाना है भैया, कहाँ रे ऑप्टिक्स कहाँ पहुंच गए? कल वाला क्वेश्चन, कल वाला। और बताइए हीट, हीट बोलिए वर्क डन बाय बैटरी माइनस यू या डेल्टा यू? लगाओ स्टार। यू नहीं डेल्टा यू। पूछिए क्यों डेल्टा यू? क्यों? क्योंकि इनिशियली ये बात सीखनी जरूरी थी। वापस ध्यान देंगे, अब परीक्षा तक याद रहेगा। कल ही सिखा देते आप भूलते उस बात को, अब परीक्षा तक आप याद रख सकते हैं। यू, अच्छा यू भी सही है क्या? हाँ पिछले सवाल में यू काम कर रहा है क्योंकि उसमें इनिशियली। अब बताओ वर्क डन बाय बैटरी कितना? 6 CV स्क्वायर। डेल्टा यू खोलो, फाइनल माइनस इनिशियल। ध्यान दो, लास्ट वाले स्टेप को सही करो। अब बताओ 6 CV स्क्वायर 3/2 CV स्क्वायर कितना आंसर? 9/2। लास्ट वाले पार्ट को, लास्ट वाले को स्टार लगा के करो, वहां लिखो। ये गलती बार बार होती है, इस गलती को फोकस करने के लिए एक दिन का समय दिया जाता है कि आप इस बात को फोकस करें।
क्या क्या मिल गया बताओ? डेल्टा क्यू मिला क्या सभी को? बताओ डेल्टा क्यू मिला क्या? डेल्टा क्यू ओके। वर्क डन बाय बैटरी मिला ओके। एनर्जी मिला फाइनल ओके। यहां यू या डेल्टा यू? डेल्टा यू। वहां पे स्टार लगा के रखिए, काट के वापस करते हैं वो लंबे समय तक याद रहेगा, इसलिए सवाल को फोकस किया गया, आज वापस कराया गया ताकि आप इस बात को दिलो दिमाग में बैठाएं। वहां लिखें डेल्टा यू कब काम में लेना चाहिए? जब उसके पास इनिशियल एनर्जी हो। चलिए आगे बढ़ें। ये अच्छे सवाल हो गए। अब देखो खूब सारे सवाल इकट्ठे हो गए आपके पास। अब आपको ये एकदम बढ़िया आना चाहिए, शानदार एकदम सिस्टमेटिक। क्या बात ओके है? चलिए अब आइए साहब, आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे मेजर पोर्शन यही है, डाइलेक्ट्रिक। अभी तक आपने देखा पिछले 2 लेक्चर से करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था, वही सिमेट्रिकल मेथड, व्हीटस्टोन, इन्फानाइट लैडर, सीरीज पैरेलल, वोल्टेज डिवीजन, ज़्यादा कुछ नया नहीं था। अब यहाँ से चीज़ें बढ़िया हैं। ये 1.5 लेक्चर का काम है, 1.5 से 2 लेक्चर, और यहाँ से प्रश्न आता है। 2025 में भी यहाँ से सवाल पूछा गया है, बैक टू बैक डाइलेक्ट्रिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए साहब करें, शुरू करें। आइए अब थोड़ा पेन पेंसिल छोड़िए, फोकस करिए, मोबाइल को रखिए साइड में, पढ़ाई पर फोकस करिए। डाइलेक्ट्रिक बहुत लंबा चौड़ा है, अभी हम पढ़ेंगे, खूब सारी इसमें थ्योरी है। पर आपसे किसी छोटे बच्चे ने पूछ लिया, या 10th 11th का बच्चा है, और बस आपको जानना ही, आपके पास समय भी नहीं उसको समझाने का, अब बस आपको एक शब्द बोलना है। वो भैया कह रहा है कि भैया डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, एक शब्द बोल के उससे फ्री हो जाओ, डाइलेक्ट्रिक आर इंसुलेटर्स। बाकी समय है तो पूरा 1.5 घंटा समझाएंगे, पर आपके पास 1 मिनट भी नहीं था, यार ट्रेन पकड़नी जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ, पर जवाब देना था उसको, एक शब्द बोल के फ्री हो जाओ। डाइलेक्ट्रिक कौन होते हैं? इंसुलेटर। एक सरल सी डेफिनेशन कि कोई तुरंत पूछे तो आप नाम दे सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक आर इंसुलेटर। अब हम पढ़ेंगे सारा खेल। ये 2 तरह के डाइलेक्ट्रिक होते हैं, एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक, आप सुनते जाइएगा मजा आएगा, और पढ़ा हुआ होगा आपने, केमिस्ट्री में भी याद भी आ जाएगा। एक होता है नॉन पोलर। पोलर क्या होते हैं वो देखिए, जैसे ये पोलर मॉलिक्यूल है, ड्यू टू असिमेट्री ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन, इनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करता। सर क्या कहना चाहते हो? थोड़ा कठिन हो गया। फॉर एग्जाम्पल HCl, फॉर एग्जाम्पल पानी का, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, इनका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड नहीं करता। क्यों नहीं करता? ड्यू टू इट्स शेप, ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन। तो अब बताइए, ईच मॉलिक्यूल हैव इट्स ओन डाइपोल मोमेंट। हर मॉलिक्यूल का अपने पास क्या है? डाइपोल मोमेंट। पूरा लिखूंगा फिर समझाऊंगा और थोड़ा थोड़ा आपको पता चले। नॉन पोलर में क्या होता है? द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड। और सोचिए अगर वो कोइंसाइड करेगा तो दे आर नॉन पोलर। सर कोई एग्जांपल बताओगे? हाँ, ऑक्सीजन। कोई बताओगे? नाइट्रोजन। सर ऑर्गेनिक चल रही है, वहां भी सर ने बोला हो कभी, बेंजीन पोलर है या नॉन पोलर है? क्या है? बहुत बढ़िया। नॉन पोलर का मतलब क्या है? ड्यू टू इट्स शेप, कॉन्फ़िगरेशन, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर कोइंसाइडिंग, दे आर नॉन पोलर। अब बताइए, ईच मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है या नहीं है? ईच मॉलिक्यूल हैव 0 डाइपोल मोमेंट। सर थोड़ा ऊपर से जा रहा है, बिल्कुल समझाता हूं वापस, थ्योरेटिकल है, 10 मिनट पर सुनना पड़ेगा। आइए धीरे धीरे समझते हैं। डाइलेक्ट्रिक की कितनी कैटेगरी?
एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक और एक पोलर बोले तो कौन, जैसे HCl। HCl के पास अपना खुद का डाइपोल मोमेंट है या नहीं है। सर डाइपोल मोमेंट क्या होता है भूल गया। अरे इलेक्ट्रो में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में आएगा, IOC में आएगा। क्या था याद है किसी को डाइपोल मोमेंट? एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच की दूरी L, तो डाइपोल मोमेंट प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू दूरी। याद करिए और खुद सोचिए, अगर प्लस और माइनस दोनों ओवरलैप कर जाएंगे तो दूरी कितनी हो जाएगी, तो डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 0। तो आराम से तसल्ली से इनहेल करें, चीजों को बहुत रटे नहीं। डाइलेक्ट्रिक कितने तरह के, 2, पोलर और पोलर कौन, नाम से पता चल रहा है पोलर, मतलब हर मॉलिक्यूल के पास अपना खुद का डाइपोल मोमेंट। 2021 में सवाल आया, अगला सुनोगे तो मजा आ जाएगा। बट ड्यू टू रैंडम ओरिएंटेशन, जबरदस्त शब्द है, ड्यू टू नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज 0। ये क्या बात हुई, यही समझने की बात है, फोकस करने की है। लिखा लिखी तो चलती रहेगी। हर मॉलिक्यूल के पास अपना खुद का डाइपोल मोमेंट है, बट रैंडमनेस के कारण नेट सिस्टम का 0। इसका बताओगे सिस्टम का कितना होगा, इसका कितना होगा? अरे सर ये तो कॉमन सेंस है, इसमें तो किसी के पास है ही नहीं। अकेले अकेले का 0 है तो टोटल भी। निकला चालू करिए। थ्योरेटिकल बातें हैं, फिजिक्स इसके बाद से शुरू होगी। सर ये ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब बता सकते हो? बिल्कुल, ड्यू टू इट्स शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन। HCl का जो स्ट्रक्चर है वो अलग है, बेंजीन का स्ट्रक्चर अलग है। तो HCl, H2O, इनका शेप, इनकी क्या बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर शब्द होता है, क्या होता है? ज्योमेट्री। हाँ ज्योमेट्री। तो इनकी जो ज्योमेट्री है वो अलग है, इसलिए दे आर पोलर। जबकि बेंजीन O2, N2 दे आर नॉन पोलर, दे आर सिमेट्रिक। H2O असिमेट्रिक है। यहां से थ्योरेटिकल सवाल आया हुआ है। अच्छा सर फिर तो नेट दोनों का 0 ही है। हाँ नेट तो दोनों ही केस में 0 है। यहां हर मॉलिक्यूल के पास है, बट रैंडम ओरिएंटेशन के कारण नेट कितना है, 0। नेट तो यहां भी 0 है, यहां तो इंडिविजुअल के पास भी 0 है। अच्छे से बताइए, यहां 2 मिनट रुकूंगा, यहीं याद करने का प्रयास करें। थ्योरेटिकल प्रश्न है, पर ये टॉपिक बहुत अच्छा है। टॉपिक का नंबर भी डाल दें, क्या था, 12 आएगा 11 है? 12 है, ताकि नंबरिंग भी रहेगी ना, तो क्या बाद में रिवीजन बहुत आसानी से होता है। तेज बोलिए। सारे 0 का मतलब? नहीं, हर मॉलिक्यूल के पास तो है, पर पूरे सिस्टम का नेट कितना है, 0। सिस्टम का 0 है। क्या आगे बढ़ूं? बिल्कुल बिल्कुल, वेक्टर क्वांटिटी ना, जैसे कंटेनर के अंदर सारे मॉलिक्यूल रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है, 0। ड्यू टू रैंडमनेस द एवरेज इज 0। बोलिए क्या आगे बढ़े? अब आनंद आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कैपेसिटर में इंसर्शन करेंगे। अब होगा खेला। आइए इस बात को समझिएगा।
बाद में नोट कर लीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करें, आराम से देख लें, पेन पेंसिल छोड़ दें। सबसे पहले एक कैपेसिटर, चैप्टर यही पढ़ रहे हैं सर, थोड़ा कैपेसिटर की बातें बोल दो, आ जाओ बोल लो। कितनी प्लेटें होती हैं? 2। कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग? कंडक्टिंग। कैपेसिटर इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद कंडक्टिंग प्लेट्स, कंडक्टिंग। एक पे चार्ज प्लस, एक पर माइनस। आराम से समझिए, फिर नोट कर लीजिएगा। इनके बीच में सर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड भी याद है, कितनी याद है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन। आराम से बताइए, मेरे हिसाब से ये याद होना, अगर आप घर पे जाके 3 लेक्चर आपने पढ़ाई करी है तो। अब मैंने क्या किया, ये कैपेसिटर की प्लेटें हैं, देखते जाइएगा। ये इस पे चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, समझिएगा, बाद में नोट करिएगा। और ये डाल दी बीच में एक स्लैब, ये देखिए, ये क्या डाल दी? स्लैब। ये स्लैब अब किसके बीच में आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में आ गई। ये भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड अब गुल खिलाएगी। क्या करेगी? इस अंदर के मॉलिक्यूल को इस तरह से टॉर्क लगा लगा के घुमा देगी। क्यों घुमाएगी? इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपने पढ़ा हो तो एक टॉर्क होता था PE साइन थीटा, अभी आवश्यकता नहीं है तो कोई रटने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन मॉलिक्यूल्स को क्या करेगी? टॉर्क लगा के घुमाएगी। सर क्यों लगाएगी टॉर्क? क्योंकि क्या हो, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ सकें। कौन से में? और बताइए, इधर माइनस इधर प्लस, इधर माइनस इधर प्लस। अब बहुत तरीके हैं इसके समझने के। ओरिजिनल तरीका तो फिजिक्स थी, वो मैंने आपको बताई, स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा समझने का तरीका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस प्लस पे बल कहां लगाएगी? आगे। माइनस पे बल तो माइनस माइनस पीछे आएंगे। तीसरा तरीका समझने का, ये बताइए क्या हिस्सा है? प्लस, तो ये किसको अटेड कर लेगा? माइनस। जैसा आप समझना चाहें। ये किसकी स्थिति हो गई? जो ये टेढ़े मेढ़े थे ना, वो एकदम ऐसे सीधे सीधे जम गए। अगर इसको डाल दें तो भी यही होगा। ये वाला जो प्लस माइनस है, इलेक्ट्रिक फील्ड बल लगा के प्लस को आगे कर देगी, माइनस को पीछे। इसका मतलब आशीष सर ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है या नॉन पोलर है? दोनों में से कोई भी चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। स्टेप नंबर 1 फिर समझेंगे। बताओ ये कब का चित्र है? ये कब का चित्र है? जब प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक, ये बताइए क्या डाला? डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक डाला। बताओ ये सारा काम किसने किया? इस फील्ड ने, इस फील्ड ने। यस और नो? अभी खेला शुरू हुआ है, अभी बोर्ड पे देखते जाइएगा, लिखा लिखी मत करिए। ये प्लस 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 मिलकर इस हिस्से को क्या मान सकते हैं हम? पॉजिटिव चार्ज। ये माइनस 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 माइनस, ये हिस्सा नेगेटिव चार्ज। मतलब डाइलेक्ट्रिक पे चार्जेस क्या हो गए? इंड्यूस। ये प्लस का QI, ये माइनस का QI। देखते जाइए। और चार्जेस इंड्यूस की वजह से अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गई। और हम बचपन से जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा प्लस से, ये प्लस ये माइनस, प्लस से माइनस। ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है? इंड्यूस। ये कौन सी है? कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसकी है? डाइलेक्ट्रिक की। अब थोड़ा सा खुद तुक्का मारिए, स्लैब के अंदर फील्ड कम हो गई या बढ़ गई होगी? क्यों कम हो गई बताइए? एक्सटर्नल तो ऐसे थी और इंड्यूस कहां है? पीछे। तो बताओ नेट क्या हो गई? कम। और ये देखा गया कि जो स्लैब के अंदर नेट फील्ड होती है वो हो गई साहब E0 बाय K। व्हाट इज K? K इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
हर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग होता है। उदाहरण के तौर पे पानी का किसी को याद हो, कभी पढ़ा हो 12th में, पानी का 80 81, बहुत बढ़िया। हर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग होता है। के की वैल्यू इन्फिनिटी और 1 के बीच में वेरी करती है। वैक्यूम के लिए के 1 होता है और मेटल के लिए के की वैल्यू इनफाइनाइट। चलिए अब जल्दी से बताइएगा, एक्सटर्नल की दिशा बताओ। एक्सटर्नल की आगे, इंड्यूस की नेट कम होगी या बढ़ेगी? कितनी हो गई नेट? ई नॉट बाई। कभी कभार क्यू आई पूछा जाता है कि बताओ कितना क्यू आई हुआ, तो बताओ, जल्दी से निकाल रहा हूं, बोर्ड पे देखना। ई नेट कैसे निकालूंगा? ई नॉट, अच्छा ऐड करूं या सपरेट करूं? क्यों सपरेट क्यों? अपोजिट है। बोर्ड पे देखते जाइए, मजा आ जाएगा। बोर्ड पे देखते जाइए। ई नेट कितना हुआ बोलिए? ई नेट ई नॉट बाय के, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस। बोर्ड पे देखते जाइए। डेरिवेशन नहीं भी याद करेंगे चलेगा, पर मैं करवा रहा हूं 2 मिनट में। ई इंड्यूस उधर आया तो बताइए क्या हो गया? ई नॉट माइनस ई नॉट बाय के, ई इंड्यूस, ई नॉट कॉमन ले ले, कितना हो जाएगा बताइए? 1 माइनस 1 बाय के। ई नॉट का फॉर्मूला बताइए? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई इंड्यूस का सिग्मा इंड्यूस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इंड्यूस को खोलूंगा, क्यू इंड्यूस बटे ए, क्यू बटे ए। तो क्यू इंड्यूस का फॉर्मूला आ गया कितना? क्यू इंड्यूस का फॉर्मूला क्यू 1 माइनस 1 बाय के। रिवीजन कराऊंगा वन शॉट, तब ये सीधा लिखूंगा। अभी समय होता है समझाने का, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि रट रहे हैं। तो 2 मिनट में डेरिवेशन से समझ लेते हैं। याद ही करना है, हमें भी पता है, पर थोड़ा मैथ्स करके देखते हैं तो पता चलता है। कितनी अच्छी बात याद हुई। माइनस क्यों हुआ? माइनस अपोजिट है। ये किसकी थी? कैपेसिटर की। ये किसकी है? डाइलेक्ट्रिक की। और ई नेट, थोड़ा सा चीजें समझ में आती हैं, थोड़ा फिजिक्स के बारे में कनेक्टिविटी बनती है। बाकी तो फॉर्मूला याद करना है, ये बात बिल्कुल सच है। बार बार बोलिए, के कौन है? के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। थोड़ा सा बोलोगे तो डर हटेगा। कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली, डाइलेक्ट्रिक के अंदर चार्जेस क्या हुए? इंड्यूस हुए। इसे बोलते हैं, एक अच्छा शब्द है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लोकल डिस्प्लेसमेंट। चार्जेस का क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। आपकी और मेरी वजह से नहीं, किसकी वजह से? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अच्छे शब्द बोलिए तो क्या थोड़ा कनेक्टिविटी आपकी डेवलप होगी। फिर क्या पैदा हुआ? डाइलेक्ट्रिक में चार्जेस इंड्यूस हुए, डाइलेक्ट्रिक ने खुद की क्या पैदा करी? फील्ड। किस दिशा में? अपोजिट दिशा में। उसके कारण नेट फील्ड बताइए, कम हुई या बढ़ गई? कितनी हो गई? ई नॉट बाई। ई नॉट क्या है? ई नॉट, ई नॉट क्या है? कैपेसिटर की जो फील्ड थी। क्या बात ओके है? देख लीजिए तसल्ली से। बहुत अच्छी अच्छी बातें भी आप देखना, इतनी सारे कॉन्सेप्ट आएंगे ना, और वो मजबूत हो गए, फिर आप ऐसे सवालों से खेलेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई चीज मैं आपको रटवाऊं नहीं, एक बार आपके फंडामेंटल क्लियर कर दूं, फिर सवाल मुझे कराने में बहुत अच्छा लगेगा कि देख एक एक कॉन्सेप्ट तेरे दिमाग में सेट हो रहा है। बोलो क्या बात ओके? ठीक है। अब कुछ बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्चुअल ग्राफ बता रहा हूं, देखना भाई। सभी लोग बोर्ड पे देखना।
पेन पेंसिल छोड़िए, थोड़ा समझिए, दोस्ती करिए, घर जाकर इसको लिख लिख कर करिए। आप ऐसा इसको रीड करेंगे तो कुछ नहीं होगा भाई, ये रीड नहीं मांगता, ये तो लिख कर याद होगा तब मजा आता है। आप क्या कॉपी पढ़ लेते हैं, इसको तो खुद डायग्राम बना, कभी मैं ग्राफ बनाऊंगा खूब सारे, आपको क्या करना चाहिए, कॉपी बंद करी, खुद सोच सोच के ग्राफ बनाए, तब वो याद होंगे। आप ऐसे सीधा रट लोगे तो मजा नहीं आएगा भाई। चलिए सब लोग बोर्ड पे देखना, बोलिए कौन है, कैपेसिटर, चार्ज्ड कैपेसिटर। चार्ज कैपेसिटर आते ही बताइए जल्दी से क्या क्या होगा। एक प्लेट पर प्लस क्यू, दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू। जल्दी से बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड याद है कितनी, बोलिए कितनी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं क्या बोल रहा हूं, ई नॉट। जल्दी से बताना। अब मुझे ग्राफ बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ। जरा बार बार देखिए, इसको टेढ़े मेढ़े नजर से देखिए, क्या कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं दूरी आ रही है क्या, कहीं दूरी दिखाई, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है, यूनिफॉर्म। टक, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे जाने पर बदल रही है, ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। और देखते जाइए, अब मैं बनाना चाहता हूं पोटेंशियल का ग्राफ, पोटेंशियल का ग्राफ दूरी के साथ। अब क्या पोटेंशियल भी कांस्टेंट रहेगा क्या, थोड़ा कॉमन सेंस लगाया, कॉमन सेंस लगाया, अरे यार ये तो पॉजिटिव है, ये तो हाई पोटेंशियल है, गुरुजी ये लो पोटेंशियल है, गुरुजी कैसे पोटेंशियल कांस्टेंट है, पोटेंशियल तो आगे जाने पर कम हो रहा है। अब कम होने के बहुत तरीके हैं, स्ट्रेट लाइन से कम हो, पैराबोला हो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो, क्या पता। तो मैथमेटिक्स जिंदाबाद। एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रो का, डीवी बराबर माइनस EDR। देखते जाना, मजा आएगा। कोई मैथ्स पूछ नहीं रहा पर कर रहे हैं। जब इस प्लेट पर हैं x बराबर 0 पे, लेट यहां का पोटेंशियल है V1, और जब बीच में कहीं x दूरी पर आए तो लेट द पोटेंशियल इज V, dV का इंटीग्रेशन V। E बाहर आएगा, कोई बताएगा E बाहर क्यों, कांस्टेंट, ये बुलवाना चाहता हूं मैं आपसे, E कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कहां आएगा, बाहर, dr का इंटीग्रेशन R। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया V बराबर माइनस EX प्लस V1। इसकी तुलना कराइए, y बराबर, खुद चिल्लाइए, स्लोप नेगेटिव या पॉजिटिव, तो दो बातें समझ में आई, स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप, ये देखिए स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव। कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म पर पोटेंशियल लगातार, और होना भी चाहिए ना, एक प्लेट पॉजिटिव और एक प्लेट, एक हाई पोटेंशियल और एक, अच्छा इसकी स्लोप क्या देगी, स्लोप इलेक्ट्रिक फील्ड, ई माइनस तो है ही, ऑब्ट्यूस है, स्लोप क्या देगी, इलेक्ट्रिक। बनाइए। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर है तो बताओ भाई, बात समझ में आई बेटा। दोनों में अंतर है बेटा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है, एक पोटेंशियल का ग्राफ है। ग्राफ में यह भी देखना होता है किस में खींचा गया है। यहां देखिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, जबकि पोटेंशियल एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे जाने पे लगातार कम हो रहा है। तो एक ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड का है, एक ग्राफ पोटेंशियल का है, और पोटेंशियल कम होना स्वाभाविक है, हाई पोटेंशियल से कहां जा रहे हैं, लो पोटेंशियल। अच्छा, उस लाइन का स्लोप क्या दे रहा है बताइए, E। अगला आ रहा है भैया, ये 13 नंबर डाल दीजिएगा, ग्राफिकल बातें। बोलो, चलूं? अब कठिन कर रहा हूं भाई, साइन तो नेगेटिव दिख रहा है ना भाई,
नेगेटिव था तभी तो ऐसे बनाया है, तो वहां लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। माइनस तो है ही ना, ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहा है, स्लोप नेगेटिव है। अब देखना, थोड़ा कठिन कर रहा हूं भाइयों, पेन पेंसिल छोड़िएगा, समझिएगा, धीरे धीरे केस कठिन होता जाएगा। अब हमने डाल दी इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब, निगाहें बोर्ड पे रखिएगा। यहां बताइए क्या है, यहां वैक्यूम, वैक्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए ई नॉट। यहां कौन है बताइए, वैक्यूम, वैक्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए ई नॉट। अंदर बताइए, अंदर बताइए ई नॉट बाय के। एक मिनट, तीर का निशान तो पीछे होगा ना, पीछे क्यों होगा, ज्यादा आगे थे, इंड्यूस पीछे था, तो नेट कहां बचा, पर देख मैंने तीर की संख्या कम कर दी, यहां तीर ज्यादा है, यहां तीर देख कम हो गए। क्यों कम हो गए बता, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई है, वो नहीं समझ। ये कौन, वैक्यूम, यहां कौन, स्लैब, स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कम, क्यों, इंड्यूस पीछे होता है तो नेट को, यस और नो। अब बताना ग्राफ, थोड़ा कठिन होगा, तुम बनाने में रह जाना ताकि ऊपर से निकल जाए, समझना मत तुम, बोर्ड पे देखो। ये बोलो क्या, वैक्यूम, वैक्यूम में बताओ टक कितना, ई नॉट। अब जैसे ही अंदर घुसे, कम या ज्यादा, एकदम से कम, टक कम हो गया, कितनी, ई नॉट बाय के। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इसके बाद फिर बढ़ गया टक। ये हिस्से का कौन सा है बता, वैक्यूम का, ये बता यस और नो। पोटेंशियल का करेगा तब आएगा मजा, तब कहेगा कि सर मैं फिजिक्स सीख रहा हूं। आजा भाई, पोटेंशियल का दमदार ग्राफ, स्वागत करिएगा इस ग्राफ का। आइए देखिए, बोर्ड पे देखिएगा, बोर्ड पे देखिएगा, यहां से जाने पर पोटेंशियल कम हो रहा है, ये देखता कम होता जाएगा। प्लीज सब लोग बोर्ड पे देखें, ये पोटेंशियल कम हो रहा है। अब बताइए क्या होगा, किसमें घुस गए, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाय कम हो जाती है, और स्लोप देती क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बता, इलेक्ट्रिक फील्ड कम तो स्लोप भी, अब देख स्लोप कम का ग्राफ ऐसा आएगा, देख ध्यान से, स्लोप ये ढलान होती है, ढलान, ये देख ज्यादा स्लोप, ये स्लोप कम, ये स्लोप जीरो हो गई। स्लोप मींस फिसल पट्टी, ये देख अगर ऐसे फिसल पट्टी होगी तो बढ़िया है, ये फिसल पट्टी फर्जी बेकार, और ये जिस प्लेटफॉर्म पे मैं चल रहा हूं उसकी स्लोप जीरो है, बिल्कुल फ्लैट। अब बताइए स्लोप क्यों कम हो गई, आराम से बताइए, स्लोप देता क्या है, स्लोप देता क्या है, स्लैब में जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम तो स्लोप भी कम। देख ले भाई, अभी मजे आने बाकी हैं। वापस कहां गए, वैक्यूम में फिर आते ही वैक्यूम वाला गया। ये देखिए, ये किसका है बताइए, वैक्यूम। ये बताइए, ये सीधा नहीं है, कम है, थोड़ा सा और सही कर देता हूं नहीं तो आप गलत बना दें। सीधा नहीं है, वो सीधा नहीं है, कम है। क्या बात सही है क्या, बना लीजिए। सोच समझ के बनाएंगे तो बढ़िया बनेगा। कोई बताएगा स्लोप कम क्यों हो गई, स्लोप कम क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई। एक और बनवाता हूं, चिंता क्यों करते हो।
वो स्लोप कम समझ में आ गई? ढलान, स्लोप मतलब फिसल पट्टी, फिसल पट्टी कम। क्यों कम? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के अंदर जाने पर, सेंटेंस बोलें, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है। मोबाइल मत देख, ऊपर नीचे मत कर उसको स्लाइड करके, पढ़ाई पे रख, तो मोबाइल में चला जाता है 2 मिनट देखते ही। मोबाइल मत देख, ध्यान दे, फोकस कर पढ़ाई पर। स्लैब में अंदर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है। मन को थोड़ा कंट्रोल कर, खा रहा है वो समय, आप यूं ही परेशान हो रहे हो, आपको लग रहा है कि सीखने को मिल रहा है, टाइम पास कर रहे हो आप टोटल मोबाइल से। चलिए आगे बढ़ें क्या? अब तीसरा प्रश्न ला रहा हूं, 1 मिनट। ज्यादा कठिन हो गया क्या? पक्की बात? अगला खुद करोगे। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। सारा चार्ज हमेशा कहां रहता है? सरफेस पर। या तो ऐसे सोचें, या दूसरा, कंडक्टर का के इन्फानाइट, तो इन्फानाइट से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0। तो याद रखें, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0। चलिए चलें आगे बढ़े। तीसरा, अब खुद करके बताएंगे, थोड़ा कठिन कर रहा हूं भाई। कैपेसिटर थोड़ा ऐसे चौड़ा बनाए ज्यादा, एक स्लैब डाइलेक्ट्रिक की डाल रहा हूं और एक स्लैब कंडक्टर की डाल रहा हूं, कॉपर की। कभी कभार वो कंडक्टर नहीं कहता, वो कह देता है कॉपर प्लेट, और एक स्लैब डाली डाइलेक्ट्रिक की। अब आंखें खोलिएगा, मजा आ जाएगा। ये वैक्यूम है, अब एक बार सभी लोग बोर्ड पे देख लो, एक बार बोर्ड पे देख लो ताकि बात क्लियर हो जाए। बोर्ड पे देख लो भाई लोगों, यहां बताना, यहां पर चिल्लाओ, वैक्यूम में बोलो E0, बहुत अच्छा कर रहे हो। स्लैब में बोलो, बहुत अच्छा कर रहे हो। वापस, फिर कंडक्टर, फिर वैक्यूम। पक्का? अगर ये बातें पता हैं तो ग्राफ बनाने में मजा आ जाएगा। चलो बोलो, यहां कौन? वैक्यूम E0। फिर बताओ किस में आ गए? स्लैब, स्लैब में कम। फिर वापस कहां आ गए? वैक्यूम, फिर बढ़ गया। फिर कहां आ गए? कंडक्टर भाइयों, कंडक्टर 0। और फिर वापस कहां आ गए? वैक्यूम। देखो ध्यान से, ये वैक्यूम है, ध्यानपूर्वक बनाओ, ये वैक्यूम है, ये स्लैब है, ये कंडक्टिंग है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इसका पोटेंशियल का ग्राफ बनाने में मजा आ जाएगा, खुद ट्राई करें तो आनंद आएगा। कोई बताएगा कंडक्टर में 0 क्यों हो गया? क्योंकि कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड 0। पोटेंशियल का बना डाला ना तो लाइव झिंगा लाला। बस बस बस, फील मत कर लिया करो उसको। बताएंगे, अब देखना थोड़ा मजा आएगा, बोर्ड पे देखें, बताइएगा। ये किसका? वैक्यूम। ये देखें वैक्यूम, बोर्ड पे देखना भैया, ये वैक्यूम। अब बताओ, डाइलेक्ट्रिक में जाने पर, मैं जो बोल रहा हूं वो बोलो, डाइलेक्ट्रिक में जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम, तो स्लोप भी, ये स्लोप कम। ये देख, वापस बता, फिर से बढ़ गई, वापस से बढ़ गई। अब मजा आएगा, अब कंडक्टर में आ गए। स्लोप क्या देती है? E, पर कंडक्टर में E स्लोप, ये देख भाई, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। क्यों स्ट्रेट लाइन? बता। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो स्लोप भी 0। वैक्यूम वाला मैं कलरफुल वाला बनाता हूं, ये देखो वैक्यूम, ये वैक्यूम, ये डाइलेक्ट्रिक, ये कंडक्टर।
इसके बाद बताइए, इसके बाद क्या है? वापस वैक्यूम। मन में तुम्हें कितना पता है? तीनों में सबसे ज्यादा हालत खराब है। तुरंत अभी एक क्लिक में हर माइनर के नंबर खुल जाएंगे स्क्रीन पर ही, रोल नंबर के साथ, नाम के साथ। बड़ा अटपटा सा लग जाएगा, फिर सॉरी सॉरी बोलना पड़ेगा। बहुत संभल के चला करो, फिजिक्स में बहुत हालत खराब है सर। कहाँ मैं मजाक में उलझा रहता हूँ। चलिए अब बताइए, ये वाला पार्ट कोई बताएगा, ये वाला पार्ट किसका है? ये डाइलेक्ट्रिक का। इलेक्ट्रिक फील्ड कम तो स्लोप भी कम। ये वाला पार्ट किसका है? कंडक्टर। स्लोप कितना? 0। देख लें। अब भाई लास्ट आपको दे रहा हूं भाई करने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, पोटेंशियल का ग्राफ का स्लोप कैसा, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो देख इलेक्ट्रिक फील्ड तो हुई 0, तो ग्राफ एकदम नीचे चला गया। यहां नीचे नहीं गया, यहां स्लोप क्या हुई है? 0। चलो केस 4 अभी बनाना है। अब हमने इसमें क्या किया, 2 स्लैब डाल दी और भाई दोनों डाइलेक्ट्रिक स्लैब हैं। ये और इंटरेस्टिंग है। और आपको पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाइए, बस ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। बताओगे? इंटरेस्टिंग है ये। हाँ जी, अब सब लोग बोर्ड पे देखें, बोर्ड पे ध्यान से देखना। ये कौन है पिलाओ? ये कौन है? वैक्यूम। वैक्यूम में E0। ठीक है, वैक्यूम ओके। स्लैब में आते ही अब इतना याद हो चुका है, क्यों नहीं बढ़िया याद करते हो। स्लैब में आने पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम, स्लैब में आने पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम। ये एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड कम। ये देखिए, स्लैब में आने पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम। स्लैब 1। आगे आइए, फिर कहां आ गए? वैक्यूम। वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी। अब होगा खेला। स्लैब 2 में कम तो होगी, और कम या ज्यादा? कैसे? अच्छे से देखते हैं। स्लैब के अंदर E होता है E0 बाय के। दूसरी स्लैब का के कम है, तो इसका E इस स्लैब की तुलना में, पर एयर की तुलना में कम। देखिए ध्यान से, एयर की तुलना में तो हमेशा कम ही रहेगा, पर मैं अपने सेंटेंस को धीरे धीरे बोल रहा हूं। दूसरी स्लैब का के कम है, के कम है, के इनवर्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहली स्लैब की तुलना में ज्यादा। और उसके बाद वापस बताइए क्या आ गया? वैक्यूम। बताइए क्या बात ओके है? दूसरी स्लैब का के कम है, इसलिए दूसरी स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी पहली की तुलना में, पर एयर की तुलना में तो अभी भी, क्योंकि वो तो स्लैब है।
पन्ने पलट लें, कहाँ से आज का लेक्चर शुरू हुआ था। डाइलेक्ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। क्या बात ओके है? आज लेक्चर नंबर 4 हो गया है, 50% चैप्टर हो चुका है। चैप्टर बहुत छोटा है, अच्छे से इसको साथ साथ तैयार कर लें। धन्यवाद।